शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती के दर से कोई भी मायूस नहीं लौटता है। बाबा का 4 दिवसीय मेला 9 अप्रैल से 12 तक मनोहरपुर से जाफर लोहानी की खबर। निकटवर्ती ग्राम ताला की ऊंची डूंगरी पर विराजमान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 4 दिवसीय वार्षिक मेला 9 अप्रैल गुरुवार को बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ में शुरू होगा, जो कि 12 अप्रैल रविवार को कूल की रस्म के साथ में शहरी मेला विधिवत संपन्न होगा। इसके बाद में गुद्दद्दी मेला भरेगा। ग्राम पंचायत ताला के सरपंच अमीर खान शेख, पूर्व सरपंच फखरुद्दीन खान शेख व हाजी शकूर खान शेख आदि ने बताया कि मेले की पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि जयपुर से 40 किलोमीटर दूर ताला गांव में स्थित मशहूर सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद है। लगभग 80 सीढ़ियों से चढ़कर मुख्य मजार तक पहुंचा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के साथ दिल्ली आए थे। कुछ साल दिल्ली में रहने के बाद वे रायसर पहुंचे और फिर वहां से अमृतसर होते हुए ताला में एक छोटी सी पहाड़ी पर तन्हाई में इबादत करने के लिए उन्होंने अपनी खानकाह बनाई। शेखावाटी की तारीख इतिहास पर लिखी सबसे पुरानी और सही किताबों में से एक माधव वंश प्रकाश के मुताबिक 1428 ईस्वी में दिल्ली से ताला के रास्ते में शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दिनों के लिए आराम करने की खातिर अमृतसर के करीब पड़ाव डाला। तब कछवाहा हाकिम बरवाड़ा के राव मोकलजी बेटे की मुराद लिए शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और बरकत से राव मोकल को बेटा नसीब हुआ। इससे राव मोकल इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर राव शेखा रख दिया। शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ही दुआओं से राव शेखा बहुत बहादुर और कामयाब राजा बने। इनके खानदान वाले आगे चलकर शेखावत कहलाए। उन्होंने लगातार सफर कर दुखी और परेशान लोगों की तकलीफें दूर की। शेखावाटी की तारीख पर लिखी एक और किताब केसरी सिंह समर से भी शेख बुरहान के बारे में अहम जानकारी मिलती है। केसरी सिंह समर की कुछ पंक्तियां इस तरह हैं। तजकरी मक्क शरीफ नाव बुरहान सुअल्ली, उत्तर देश दिखनाव आए पहुंच्यो जिन दिल्ली, निरक भाव उमराव खां सुल्तान निहारे, खलक मुल्क देखता पांव ढूंढा हट धारे, दरवेश आए लगाए दम सिंगी नाद मुख उच्चरे, सुनिकान सबद मोकल नरिंद सम्माने बहु आदरे। इन पंक्तियों का मतलब यह है कि शेख बुरहान अली मक्का शरीफ छोड़कर दिल्ली आए। कई रईस बादशाह और उमराव उनके दीदार करने को उनके पास आए। ये दरवेश कई मुल्कों से गुजरते हुए आखिर में ढूंढाड़ इलाके पहुंचे, जहां राव मोकल ने उनका बहुत एहतराम और इस्तकबाल किया। शेख हजरत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताला स्थित मकबरे की अंदरूनी दीवारों पर खूबसूरत रंगीन कांच की जड़ाई का काम किया गया है। मकबरे की अंदरूनी छत अलग अलग रंगों के बेलबूटों से सजी हुई है। मकबरे के गुंबद पर लगा कलश एक खिले हुए फूल की शक्ल में है। दरगाह के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल जायरीनों के ठहरने के लिए किया जाता है। सभी मजहब के लोगों की शेख बुरहान में अकीदत है, खास तौर पर शेखावत राजपूतों की। इनका उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इनकी दरगाह में मुसाफिरों के ठहरने के लिए कई कमरे बने हैं। मकबरे के ऊपरी हिस्से तक जाने के लिए कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। मेन गेट के सीधे हाथ की तरफ मुसाफिरों के रुकने के लिए सराय और उलटे हाथ की तरफ संगमरमर से बनी मुख्य मजार है। मजार के सामने संगमरमर से बना एक खुला बरामदा है। इस बरामदे में 8 कोनों वाले खंभों से बने मेहराबदार खुले दरवाजे हैं। ऊपर की तरफ से जुड़े हुए मेहराबों से बरामदे और मुख्य मजार वाले हिस्से को अलग किया जाता है। मकबरे के ऊपर बने गुंबद पर नक्काशी से फूल पत्तियों का काम किया गया है। गुंबद के ऊपरी हिस्से पर बना सोने का कलश स्वर्ण कलश पतली धातु की ब्लेड से बने एक गोल गुलदस्ते की तरह है और इसी कलश के बीच में करीब 3 फुट की सोने की मीनार बनाई गई है। गुंबद पर बना इस तरह का सोने का कलश कहीं और देखने को नहीं मिलता।